Well, hello guys, this is DC yet again with another topic, and today's topic is syllables and word stress. So stay tuned because I'll be sharing a secret tip for not only the students but all the parents that will help them to make their children work well in spellings and pronunciation. Let's begin. गाइज आज का टॉपिक है हमारा सिलेबल एंड वर्ड स्ट्रेस। सिलेबल क्या होता है? बहुत आसान है गाइज। किसी भी वर्ड को अगर आप साउंड के हिसाब से ब्रेक करें, लेटर के हिसाब से नहीं, ओके, लेटर के हिसाब से नहीं बल्कि साउंड के हिसाब से अगर उसको ब्रेक करें तो एक पर्टिकुलर वर्ड कितने टुकड़ों में बांटा जा सकता है, इसी को सिलेबल कहते हैं। एक पर्टिकुलर वर्ड का एक पर्टिकुलर टुकड़ा। अब या तो वो एक सिंगल वर्ड भी हो सकता है, जैसे CAT, कैट अपने आप में एक वर्ड है और एक ही टुकड़ा है, उसको और डिवाइड नहीं कर सकते। और वाटर भी हो सकता है, जैसे वा और टर, दो सिलेबल का वर्ड बन के आ गया हमारे पास। यानी कि ध्वनि की वजह से जो आपकी ब्रेकिंग होती है वो है आपके सिलेबल। एक पर्टिकुलर वर्ड को कितने टुकड़ों में ध्वनि के हिसाब से बांटा जा सकता है। अब ये ध्वनि के हिसाब से कैसे? अगर आप ध्यान दे के देखेंगे ना, जब सिलेबल ब्रेकिंग होती है तो थोड़ा सा अगर आप ध्यान लगाएंगे तो आपको पता चलेगा कि हर एक सिलेबल में एक वावल साउंड ज़रूर होता है। जैसे कैट पे बीच में ए है, वावल, ओके, कैट, ए इज अ वावल साउंड। और वॉ, द ऑ साउंड, WA है वहां पे, एंड TER, ठ। सो वाटर, हर एक सिलेबल में एक वावल साउंड जरूर मौजूद होता है। अब गलती हम ये करते हैं कि इंग्लिश में जैसे हम जो इंग्लिश बोलते हैं ना, बट नहीं, ब को अलग कर दिया और टी कॉन्सोनेंट को अलग खड़ा कर रहे हैं हम। नो, दैट इज इनकरेक्ट। वो टी जो है BUT, बट एक सिंगल सिलेबल वर्ड होगा वो। बट, कैट, ऐसे नहीं ब्रेकिंग होती। आपको ब्रेकिंग ऐसे करनी है कि वावल के साथ करना है, ओके। कॉन्सोनेंट को कभी भी अकेला मत छोड़े। कॉन्सोनेंट इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट और नॉट एज इंपॉर्टेंट एज वावल साउंड्स। वावल साउंड्स मैंने पहले अपने पिछले वीडियो में भी कहा था, यहाँ पे मैं आपको आई बटन में दे दूंगा, उसको अगर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि वावल साउंड कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और सिलेबल ब्रेकिंग में भी वावल साउंड्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल करते हैं। तो आपके एक सिलेबल के वर्ड हो सकते हैं, जैसे कैट, बैट, रैट, ओके, कट, नट। इस तरीके से दो सिलेबल के भी वर्ड हो सकते हैं, जैसे गार्डन, GAR, ए है बीच में, DEN, ई है बीच में, गार में ए, डन में ई, गार्डन, ओके। होटल, ऑब्जेक्ट, फोकस। इस तरीके से दो सिलेबल वाले सारे वर्ड्स हैं। तीन सिलेबल वाले वर्ड्स हैं सेप्टेम्बर, October, Saturday, department and so on। उसके बाद फिर चार सिलेबल वाले वर्ड्स भी आते हैं, जैसे kindergarten। हर सिलेबल पे एक वावल साउंड है। रिमेंबर दैट इज द ट्रिक। Information, चार सिलेबल वाले वर्ड। January, चार सिलेबल वाले वर्ड, एंड सो ऑन। 5, 6, 7, 8 सिलेबल वाले वर्ड्स भी होते हैं, ओके। तो ये तो हो गया आपकी सिलेबल ब्रेकिंग, एक पर्टिकुलर वर्ड को ब्रेक करते हैं। ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि कई बार ना स्पेलिंग और प्रोनाउंसिएशन में ये बहुत हेल्प करता है। अब लास्ट में बताऊंगा आपको कि ये टिप क्या है, ओके। आप सही तरीके से अगर ब्रेकिंग करोगे तो ये आपको हेल्प कैसे करेगा। दूसरा पॉइंट जो हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, अब सिलेबल की ब्रेकिंग तो हो गई, तो ये ब्रेक करने के बाद अभी करना क्या है, ओके। आपके पास एक से ज़्यादा सिलेबल हैं तो भाई फोर्स लगा के किस सिलेबल को बोलें। जैसे अब एक सिलेबल में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कैट, बैट, रैट ऐसे बोल दिया आपने, लेकिन अगर वाटर है तो हमें व पे ज़्यादा फोर्स लगाना है या टर पे ज़्यादा फोर्स लगाना है। तो ये हमें कैसे पता चलेगा? अगेन सुन के, लिसनिंग। तो आप इसे सुनिए ज़रा और ज़रा खुद ही फैसला कीजिए कि मैंने स्ट्रेस किस पे लगाया है। वाटर है तो वाटर को बोलूँगा वाटर। तो वाटर अगर मैं बोल रहा हूं तो मैंने वॉ पे ज्यादा जोर लगाया या टर पे? अगर मैं इसको उल्टा बोलूं, वॉ को कम करके टर को ज्यादा बोल दूं तो ऐसा होगा ये कुछ, वाटर,
water, थोड़ा और सुनाई देता है, water, water। उसी तरीके से potato, बीच में भी आ सकता है स्ट्रेस, potato, potato, okay, not potato, no potato ऐसा भी नहीं है, potato, okay, so yeah, तो potato तो सही जगह पे अगर स्ट्रेस नहीं लगाएंगे ना तो थोड़ा ऑड, थोड़ा सा अननेचुरल सा सुनाई देता है वो। कैमरा, नो, कैमरा, कैमरा, नॉट कैमरा, ओके। तो इस तरीके से दिस इज कॉल्ड सिलेबल स्ट्रेस। अब सिलेबल स्ट्रेस आपको पता है ये सुन के ही, दैट इज द ओनली सोल्यूशन। क्योंकि कौन से, अब देखो बहुत सारे सिलेबल्स होते हैं, एंड पे लगाना है, जैसे कई बार एंड पे आता है स्ट्रेस, बिफोर, बिगिन, बिगिन ऐसा नहीं होगा, बी फोर ऐसा नहीं होगा, बिगिन, बिफोर, ये है सही तरीका। ओके, मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा है, बिगिन, बी फोर, छोटे छोटे बच्चे, begin before, no, that's not the way, begin before, okay, that is the correct way. अब जो secret tip है, okay, this is not only for children and students, this is also for their parents. अगर आपको syllable breaking आती है तो कई बार बच्चे बहुत ज़्यादा struggle करते हैं। एग्जाम्पल से समझाऊंगा, जैसे एक वर्ड है hippopotamus, अब hippopotamus, अगर आपको सिलेबल ब्रेकिंग नहीं आती तो वो सारा का सारा हिप्पोपोटामस वर्ड एक साथ टूट पड़ेगा बच्चे के ऊपर। अब वो क्या क्या याद करे, इतना लंबा वर्ड है। लेकिन अगर सिलेबल ब्रेकिंग के जरिए अगर इसको ब्रेक करके देखें तो बच्चे को पहले क्या करना पड़ेगा, हिप, HIP हिप, फिर उसके बाद फो, PO फो, फिर उसके बाद फो, PO फो, TA TA एंड मस। सो हिप फो फो TA मस, सिलेबल 5 है, लेकिन अगर जोड़ जोड़ के धीरे धीरे करें तो ये इजी हो जाएगा बच्चे के लिए, स्ट्रेस नहीं पड़ेगा उसके दिमाग में, इजी हो जाएगा ब्रेक कर करके। और अगर ये ब्रेक करके अगर उसे स्पेलिंग करने की आदत आ गई एक बार, तो फिर वो अपने आप बड़े बड़े वर्ड्स की स्पेलिंग बहुत जल्दी सीख लेगा, चैलेंज नहीं होगा उसे। Okay, so with that note, I'll see you again, and I hope that you really like this video, the tip that I have shared with you guys, and this syllable breaking and word stress is really going to help you later on in your accent building and your pronunciation. This is DC, and I'll see you in class. Bye bye.